दोस्तों, स्वागत है आपका बीवी के न्यूज़ में। एक बार फिर से हम हाजिर हैं आपके लिए देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरों के साथ। जी हां दोस्तों, पीएम किसान की 2000 रुपये की पिछली किस्त नहीं मिली तो यह भी नहीं मिलेगी अगर नहीं किया ये काम। आज 3 राज्यों में महसूस किए गए भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.5 रही। तो वहीं महंगी हुई शराब, आधे शराबियों ने पीनी शुरू कर दी सस्ती दारू। इसके अलावा भी आपको बता दें, बड़ी बैटरी और डिस्प्ले के साथ 21 जुलाई को लॉन्च होगा ये स्मार्टफोन। क्या रियलमी को देगा चुनौती? एक और बड़ी खबर, देश में पहली बार पटना AIIMS में युवक को दिया गया कोवैक्सीन का फर्स्ट डोज। तो वहीं सुशांत मामले में अब रिया चक्रवर्ती ने उठाई CBI जांच की मांग। गृह मंत्री अमित शाह से लगाई गुहार। जी हां, बिहार असम में बाढ़ से तबाही, सैकड़ों गांव डूब गए। तो वहीं NDRF की 98 टीमें तैनात। इसके अलावा भी आपको बता दें, चीन में ब्यूबोनिक प्लेग से पहली मौत। बताया जा रहा है संक्रमित जानवर का मांस खाने से फैली बीमारी। इसके अलावा भी एक बड़ी खबर, बाजार में तेजी, सेंसेक्स 125 अंक चढ़कर 36,000 के पार, 10,630 के ऊपर निफ्टी। इसके अलावा भी चांदी के आगे फीका पड़ा सोना। क्या है असल वजह? युवाओं के लिए सुनहरा मौका, आपकी कमाई के लिए अमेजॉन की खास स्कीम। क्या है पूरा मामला? जानेंगे सब एक के बाद एक, तो बने रहिए आप हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। जी हाँ दोस्तों, 3 राज्यों में गुरुवार सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश, फिर गुजरात और इसके बाद असम भूकंप के झटकों से दहल गया। हिमाचल प्रदेश के ऊना में गुरुवार सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। जी हाँ दोस्तों, नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार सुबह तड़के 4:47 पर आए इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 2.3 आंकी गई। इसके बाद गुजरात में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार सुबह 7:40 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। जी हाँ दोस्तों, नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.5 आंकी गई। तो वहीं असम के करीमगंज में सुबह 7:57 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.1 आंकी गई। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले उत्तर पूर्वी राज्य नागालैंड के लोंगलेंग जिले में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.5 रही। और अब इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दोस्तों, आपको बता दें, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की छठी और इस साल की दूसरी किस्त किसानों के बैंक खाते में जल्द ही आने वाली है। अगर आवेदन करने के बावजूद आपके खाते में पिछली किस्त नहीं पहुंची तो समझ जाएं आप उन 70 लाख किसानों में से हैं जिनके डॉक्यूमेंट में मामूली गड़बड़ी है। जैसे किसी का आवेदन में लिखा गया नाम आधार से मिसमैच है, तो किसी का बैंक अकाउंट से, किसी ने आधार नंबर सही नहीं डाला, तो किसी ने बैंक का IEFSC कोड। इन मामूली गलतियों की वजह से करीब 70 लाख किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि के 6,000 रुपये में से 2,000 की पहली किस्त नहीं पहुंच पाई। अगर आप भी इन 70 लाख किसानों में से हैं तो इस गलती को अभी सुधार लें। इसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप घर बैठे अपने मोबाइल से ठीक कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप अपने मोबाइल पर पीएम किसान ऐप डाउनलोड करके ये सभी गलतियाँ सही कर सकते हैं। और अब इसी बीच अगली बड़ी खबर। जी हाँ दोस्तों, कोरोना महामारी और उससे जुड़े लॉकडाउन के कारण आर्थिक गतिविधियां बंद होने से राज्यों का राजस्व बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इसकी भरपाई के लिए कई राज्यों ने शराब पर अतिरिक्त कर लगाया है। इसी तरह शराब महंगी होने से शराबियों ने सस्ती शराब का रुख कर लिया। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल में 50% शराबियों ने राज्य सरकार द्वारा अप्रैल में मादक पेय पदार्थों पर 30% की बिक्री कर लगाए जाने के बाद कीमतों में आई भारी तेजी के कारण सस्ती ब्रांडों वाली शराब का रुख कर लिया। एक सर्वेक्षण में यह जानकारी दी गई है। जी हाँ, एक सोशल मीडिया आधारित प्लेटफॉर्म लोकल सर्किल्स द्वारा किए गए सर्वेक्षण से पता चलता है कि राज्य भर में 8600 उत्तरदाताओं में से 50% से शराब ने की महंगाई के कारण शराब की सस्ती ब्रांडों की ओर अपना रुख कर लिया। और अब इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दोस्तों, आपको बता दें, ट्रांसन होल्डिंग के स्वामित्व वाले स्मार्टफोन ब्रांड इन्फिनिक्स काफ़ी समय से इंडिया में अपने किफ़ायती और बजट स्मार्टफोन्स को पेश कर रहा है। इन फ़ोन्स की कीमत 10,000 रुपये के अंडर होती है। जी हाँ दोस्तों, कंपनी ने इंडिया में मई महीने में इन्फिनिक्स हॉट 9 और इन्फिनिक्स हॉट 9 प्रो को लॉन्च किया था। वहीं अब कंपनी अपना नया फ़ोन इन्फिनिक्स स्मार्ट 4 प्लस के नाम से लाने के तैयार दिख रही है। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब हमने स्मार्ट 4 प्लस के बारे में सुना है। आपको याद दिला दें कि जून में इस हैंडसेट को गूगल प्ले कंसोल पर देखा गया था। अब फ्लिपकार्ट पर इन्फिनिक्स स्मार्ट 4 प्लस के बैनर को लाइव कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, जिसके अनुसार फ़ोन 21 जुलाई को पेश किया जाएगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, देश में सबसे पहले कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल पटना एम्स में किया गया। पटना एम्स में बनी एक्सपर्ट की टीम ने 30 साल के युवक पर वैक्सीन का ट्रायल किया और उसे 1/2 ml डोज दिया गया। जी हाँ दोस्तों, वैक्सीन देने के बाद करीब 4 घंटे तक उसे ऑब्जर्वेशन में रखा गया, फिर घर भेज दिया गया। 7 दिन के बाद फिर इस शख्स को बुलाया गया है। बताया जा रहा है कि 14 दिन के बाद फिर इन्हें सेकेंड डोज दिया जाएगा।
जी हाँ दोस्तों, देश में अभी तक ऐसा ट्रायल किसी भी संस्थान में नहीं हुआ। पटना एम्स के निदेशक प्रभात कुमार सिंह ने बताया कि अब तक 18 लोगों का टेस्ट किया गया था, जिनमें से 8 लोगों को डोज दिया जा चुका है। अभी और लोगों का आना बाकी है जिन्हें ये डोज दिया जाएगा। बता दें कि पटना एम्स में देश में पहली बार कोरोना से जारी जंग को जीतने के लिए ह्यूमन ट्रायल किया जा रहा है। अभी तक कोरोना वैक्सीन का ऐसा ट्रायल देश के किसी भी संस्थान में नहीं हुआ। इस तरह से पटना एम्स कोरोना से लड़ाई के लिए सबसे पहले सामने आया। और अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हाँ दोस्तों, अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद से ही उनकी कथित गर्लफ्रेंड और एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को सोशल मीडिया पर लगातार ट्रोल किया जा रहा था। लेकिन अब रिया ने एक ऐसा काम कर दिया है जिसका सुशांत के फैंस को काफ़ी बेसब्री से इंतजार था। रिया ने भी अब सुशांत की आत्महत्या के मामले को सीबीआई को सौंपने के लिए आवाज़ उठाई है। रिया ने ट्वीट के जरिए देश के गृह मंत्री अमित शाह से गुहार लगाई है। जी हाँ दोस्तों, रिया ने इस मामले में कुछ देर पहले ट्वीट करके अपनी बात कही। उन्होंने अपने ट्वीट में अमित शाह को टैग करके लिखा कि मैं सुशांत सिंह राजपूत की प्रेमिका रिया चक्रवर्ती हूँ। अब उनके अचानक निधन के 1 महीने से अधिक समय हो गया है। मुझे सरकार पर पूरा भरोसा है। हालांकि न्याय के हित में मैं आपसे सीबीआई जांच शुरू करने के लिए हाथ जोड़कर अनुरोध करती हूँ। और अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दोस्तों, आपको बता दें, बिहार से लेकर असम तक भारी बारिश और बाढ़ के कारण हाहाकार मचा है। नदियाँ उफान पर हैं और सैकड़ों गाँव शहर डूब चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, लोगों को बाढ़ की तबाही से बचाने के लिए एनडीआरएफ की टीम तैनात की गई है। बाढ़ग्रस्त इलाकों में फंसे हुए लोगों को राहत शिविर में पहुंचाया जा रहा है। लाखों लोगों को बाढ़ के कारण अपना घर छोड़ना पड़ा है। जी हाँ दोस्तों, इधर बिहार प्रशासन का कहना है कि हालात नियंत्रण में हैं। एनडीआरएफ ने बिहार और असम में राहत बचाव कार्य के लिए 98 टीमें लगाई हैं। एनडीआरएफ के मुताबिक दोनों राज्यों में बाढ़ से हालात बेहद खराब हैं। नेपाल और चीन से आने वाली नदियाँ भारत में तबाही मचा रही हैं। और अब इसी के साथ अगली बड़ी खबर जो हमारे सामने है। जी हाँ दोस्तों, चीन में फैली नई बीमारी ब्यूबोनिक प्लेग से एक और मौत का मामला सामने आया है। चीन के पश्चिमी मंगोलिया में एक 15 साल के लड़के की ब्यूबोनिक प्लेग के कारण मौत हो गई है। चीन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने घोषणा की है कि एक संक्रमित मरमैट जानवर का मांस खाने के कारण इस लड़के की मौत हुई है। चीनी स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि 2 अन्य लड़कों ने भी संक्रमित मरमैट जानवर का मांस खाया है। फिलहाल इन दोनों लड़कों का इलाज किया जा रहा है। आखिर पता नहीं चीन करना क्या चाहता है। और अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हाँ दोस्तों, उतार चढ़ाव के बीच गुरुवार को शेयर बाजार मजबूती के साथ बंद हुआ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स आज 419.87 अंक या 1.16% के उछाल के साथ 36,471.68 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स की तेजी में सबसे बड़ा हाथ इन्फोसिस का रहा। वहीं निफ्टी का भी बॉस भी इन्फोसिस ही रहा। और इसी के दम पर आज निफ्टी 121.75 अंकों के उछाल के साथ 10,739.95 के स्तर पर बंद हुआ। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर, आपको बता दें, घरेलू वायदा बाजार में चांदी का भाव गुरुवार को फिर 7 साल की नई ऊंचाई को छुआ। औद्योगिक मांग बढ़ने की उम्मीदों से पीली धातु के मुकाबले चांदी कुछ ज़्यादा चमकदार बन गई। बुलियन बाजार विशेषज्ञ बताते हैं कि इस समय निवेशकों का रुझान सोने से कहीं ज़्यादा चांदी की तरफ है। जी हाँ दोस्तों, भारत में चांदी का भाव 2013 के बाद 53,000 रुपये प्रति किलो के ऊपर चल रहा है, जबकि सोने के भाव इस समय 49,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के ऊपर चल रहा है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी $19 प्रति औंस के ऊपर, जबकि सोना $1,800 प्रति औंस के ऊपर चल रहा है। और अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हाँ दोस्तों, ई कॉमर्स कंपनी अमेजन इंडिया ने हाल ही में एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया। इस प्रोग्राम के जरिए कंपनी युवाओं के लिए नौकरी के नए मामले मौके ले आ रही है। कंपनी के मुताबिक इस प्रोग्राम का उद्देश्य 1,000 युवाओं को जोड़ना है और उन्हें काबिल बनाना है। इस प्रोग्राम में 6 महीने के लिए युवाओं को वेयरिंग हाउस और इन्वेंट्री मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दी जाएगी। इससे वे वेयर हाउस एसोसिएट्स और प्रोसेस एसोसिएट की भूमिका निभाने में सक्षम होंगे। इनके मुताबिक ये प्रोग्राम खास उन युवाओं के लिए है जो बेरोजगार हैं। और अब बढ़ते हैं आज की आखिरी और बड़ी खबर की तरफ। दोस्तों, देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। गुरुवार को कोरोना के नए मामले ने एक बार फिर रिकॉर्ड बनाया। पहली बार एक दिन में कोरोना वायरस के 32,695 नए मामले सामने आए हैं। देश में लगातार 7वें दिन कोरोना वायरस से संक्रमण के 26,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। जी हाँ दोस्तों, पिछले 24 घंटे में 606 लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या बढ़कर 24,915 हो गई। देश में संक्रमण के मामले बढ़कर 9,68,876 हो गए, जिनमें से 3,31,146 लोगों का उपचार चल रहा है और 6,12,815 लोग उपचार के बाद संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, संक्रमित हुए लोगों में विदेशी भी शामिल हैं। इस संबंध में एक अधिकारी ने बताया कि करीब 63.24% मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल बीबी के न्यूज़ को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दें।